सिनेमा घरों में मची है धूम, हक और जटधारा के बीच छिड़ी है जंग, तो वहीं बाहुबली द इपिक ने फिर रचा है इतिहास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जिन्होंने नवंबर मंथ में धमाका मचाया है। थामा और एक दीवाने की दीवानियत का क्या हाल है, यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक का परफॉर्मेंस कैसा रहा और सोनाक्षी सिन्हा की जटधारा सक्सेस रही या नहीं, सब कुछ जानेंगे इसमें। और एंड में बात करेंगे बाहुबली द इपिक के लेटेस्ट नंबर के बारे में। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, पूरी डिटेल मिलने वाली है और कमेंट्स करके बताना इन मूवियों में आपको बेस्ट मूवी कौन सी लगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली पर रिलीज हुई थामा और एक दीवानी की दीवानियत के बारे में। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी और दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। ओपनिंग जबरदस्त ली थी, लेकिन जैसे ओपनिंग मिली थी ना, उस मोमेंटम को ये बनाकर नहीं रख पाई और रिलीज के कुछ दिन बाद ही कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी। बात करूं थामा मूवी की तो भाई साहब इसने जो इंडिया में नेट कलेक्शन किया ना 22 दिन में, उसे देखकर लगता है कि भाई मूवी हिट तो हो गई है, लेकिन भाई वो जो उम्मीद थी ना वो उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। इंडिया में जो नेट कलेक्शन किया ना 144 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया, और वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया ना 188 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया, जबकि इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा ना 125 करोड़ रुपए बताया जा रहा। तो हिट तो हो गई है, लेकिन भाई उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई ये मूवी। अब बात करें एक दीवाने की दीवानियत के बारे में तो इसका भी हाल थामा जैसा ही रहा। शुरू स्टार्टिंग जबरदस्त थी, लेकिन धीरे धीरे डाउन होती चली गई, लेकिन भाई साहब उम्मीद से ज्यादा खरी उतरी है ये मूवी। बात करूं इंडिया की नेट कलेक्शन के बारे में तो इसने 22 दिन में जो कलेक्शन किया ना उसे देखकर लगता है कि ये तो सुपर डुपर हो चुकी है। भाई इंडिया में जो कलेक्शन किया 88 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया 104 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया, जबकि इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा। तो ये तो सुपर डुपर हो चुकी है मूवी। भाई साहब थामा से ज्यादा कलेक्शन कर पाई है बजट के मामले में। तो भाई सब कमाल करके दिखा दिया हर्षवर्धन और सोनम भाजपा की इस मूवी ने, कमाल करके दिखा दिया भाई। लोगों को ये मूवी पसंद आई है और अभी तक चल रही है ये मूवी। भाई से लगभग 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 22 दिन में कलेक्शन करके दिखा दिया कि भाई सब कम बजट की मूवी चलती है, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए बस। अब बात करते हैं रिसेंट रिलीज हुई हक और जटधारा के बारे में। देखो हक और जटधारा के बीच टफ कंपटीशन चल रहा और दोनों की दोनों मूवी भाई 7 नवंबर सन 2025 को रिलीज हुई थी। और कंपटीशन के मामले में देखा जाए तो भाई साहब हक मूवी आगे चल रही है। सबसे पहले बात करूं हक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो देखो यामी गौतम और इमरान हाशमी की सोशल ड्रामा मूवी ने कमाल करके दिखा दिया भाई। डे 1 में जो कलेक्शन किया था 1 करोड़ 75 लाख के करीब कलेक्शन किया था और भाई साहब डे 5 में जो कलेक्शन किया ना 1 करोड़ 70 लाख के करीब कलेक्शन किया और डे 6 में इसने 1 करोड़ 10 लाख के करीब कलेक्शन किया था। तो टोटल अगर देखा जाए तो 12 नवंबर मतलब 6 दिन का जो कलेक्शन है ना 12 करोड़ रुपए हो चुका है और वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया वो 14 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया, जबकि इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा है 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा। तो भाई साहब अभी हिट होने के लिए तो बहुत कमाना बाकी है। मुझे लगता है कि ये फ्लॉप ना हो जाए मूवी। जटधारा मूवी की बात करूं तो सोनाक्षी सिन्हा की जटधारा अभी भी हक मूवी को टफ कंपटीशन दे रही है। बात करूं इंडिया के नेट कलेक्शन के बारे में तो इसे लगभग 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 6 दिन में जो इंडिया में कलेक्शन किया 3 करोड़ 90 लाख के करीब कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया 4 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया, जबकि मूवी का जो बजट बताया जा रहा है ना 18 करोड़ रुपए बताया जा रहा। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि अब दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। कुल 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ के लगभग ही कमा पा रही है दिन पे दिन। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब ये तो 18 करोड़ पार नहीं कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से मूवी यार फ्लॉप हो जाएगी ये मूवी। अब बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को दोबारा जिंदा कर दिया। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली द इपिक के बारे में। यह ओरिजिनल बाहुबली और बाहुबली 2 को मिलाकर एक मूवी बनाई गई है 3 घंटे 45 मिनट की, बाहुबली द इपिक के नाम से। और भाई साहब जब से ये रिलीज हुई है ना अभी तक चल रही है ये मूवी। ओपनिंग की बात करूं तो इसने लगभग 20 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में और इंडिया में 13 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था। बात करूं 14 दिन के कलेक्शन के बारे में तो इंडिया में जो कलेक्शन किया वो 54 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया वो 72 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया। भाई साहब कमाल करके दिखा दिया इस मूवी ने। तो भाई 12 नवंबर तक इसने 72 करोड़ कमा लिए वर्ल्ड वाइड में, जो कि एक जबरदस्त कलेक्शन है भाई साहब, कमाल करके दिखा दिया इसने मूवी ने। कमेंट्स में बताना इन 5 मूवियों में आपको बेस्ट मूवी कौन सी लगी है।